भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। कैप्टन कूल धोनी की अगुवाई में 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने इस दिग्गज खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने के अनुभव को बताया है। दरअसल भारतीय टीम के अलावा नेहरा ने चेन्नई सुपर किंग की टीम में भी धोनी के नेतृत्व में खेला है। दरअसल आपको बता दें, आशीष नेहरा ने पीटीआई के लिए कॉलम में लिखा, मैं पहली बार 2004 की शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी को पाकिस्तान जाने से पहले देखा था। ये दिलीप ट्रॉफी का फाइनल था और मैंने वापसी की थी, लेकिन तब कप्तान सौरभ गांगुली ने मुझे कहा कि आशु फाइनल खेलो और मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। दरअसल उन्होंने आगे लिखा, ये वो मैच था जहां मैंने पहली बार एम एस धोनी को गेंदबाजी की थी और मुझे याद नहीं कि उन्होंने कितने रन बनाए थे, लेकिन एक बार जब आप भारत के लिए खेलते हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वो कैसा करेगा। उस समय जो मैंने देखा उससे मुझे एहसास हुआ कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बने रह सकते हैं। नेहरा ने धोनी के एक शॉट के बारे में लिखा, उस समय मैं लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा था और उनका एक शॉट गलत तरीके से बल्ले पर लगने के बाद भी गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए चली गई। उनकी ताकत ने मुझे चकित कर दिया था। नेहरा ने माना, अगर मुझे उनकी विकेट कीपिंग के बारे में पूछते हैं तो वो निश्चित रूप से सैयद किरमानी, नयन मोंगिया या किरण मोरे के करीब भी नहीं थे, लेकिन समय के साथ वो बेहतर होते गए और जब उन्होंने अपना करियर समाप्त किया तब वो अपने दिमाग और फुर्ती के कारण सबसे तेज हाथों वाले कीपर बन गए थे। नेहरा ने लिखा, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ऋषभ पंत को सोनेट में देख रहा हूँ। जब वो 14 साल के चुलबुले बच्चे थे, मुझ पर भरोसा करिए कि वो 22 साल के पंत में उस 23 साल के धोनी से ज्यादा स्वाभाविक प्रतिभा है। उन्होंने 2004 में पहली बार भारत के लिए खेला था। नेहरा ने आगे कहा, जब वो भारतीय क्रिकेट में आए थे तो वो ज्यादा जिम नहीं जाते थे, लेकिन वो नियमित रूप से बैडमिंटन और फुटबॉल खेलते थे, जिससे उनके शरीर का निचला हिस्सा काफी ताकतवर था। जब वो 2004 और 5 सत्र में भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो मेरी पहली धारणा क्या थी? मैं कहूं कि वो खुद तक सीमित रहने वाले व्यक्ति थे और गलती होने पर माफी मांग लेते थे। नेहरा के मुताबिक हम में से 5 सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जहीर खान और खुद मैं दौरे के दौरान ज्यादातर समय एक साथ रात खाना खाते थे। मुझे याद नहीं कि धोनी कभी हमारे साथ आए हों। वो हमेशा रिजर्व रहते थे। वो कभी किसी सीनियर क्रिकेटर के कमरे में नहीं जाते थे और ज्यादातर समय खुद तक सीमित थे। वो 2004 और 2005 की बात थी, लेकिन जब तक मैंने आखिरी बार 2017 में खेला तब भी वो लगभग उसी तरह से थे। नेहरा ने धोनी के स्वभाव के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, धोनी तक आसानी से पहुंचा जा सकता था, लेकिन वो खुद अपने कमरे में रहना पसंद करते थे। उनका कमरा सभी के लिए खुला रहता था। वो एकमात्र क्रिकेटर रहे हैं जो कभी किसी के कमरे में नहीं गए, लेकिन हमेशा जूनियर क्रिकेटरों का स्वागत करते थे। नेहरा ने आगे कहा, आप कभी भी माही के कमरे में प्रवेश कर सकते हैं, फोन उठाकर कुछ मांग सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट के बारे में बात कर सकते हैं और यदि आपके पास क्रिकेट से जुड़ी कोई समस्या है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो कोई बाहरी गॉसिप या पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं सुनना चाहते। वो चर्चाओं को भी दूसरी तरफ भटकने नहीं देते। यही कारण है कि हमेशा चाहते थे कि ड्रेसिंग रूम में मुद्दों का हाल वही निकले, वहाँ की बात बाहर न जाए। उनका सबसे बड़ा कौशल अविश्वसनीय रूप से मजबूत उनका दिमाग था, जिसकी वजह से आज वो ऐसे बने हैं। वहीं आपको बता दें, नेहरा ने माना, मैंने धोनी के बारे में ये सुना है कि वो खिलाड़ियों की पहुंच से दूर रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उनके मन में सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए बेहद सम्मान था। मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि उन्होंने दिमाग पढ़ने वाली क्षमताओं के कारण बदलाव के दौर में टीम को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। नेहरा कहते हैं, धोनी ने सबको सम्मान दिया और इसलिए उन्हें सम्मान मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी खिलाड़ी को उसके बारे में स्थिति स्पष्ट रूप से अवगत ना कराई हो। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सबसे अच्छे बेहतर क्यों है, क्योंकि धोनी से बेहतर अनुभव को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है? वो कभी भी आहत, अपमानित या क्रोधित नहीं हुए, लेकिन वो इसे छुपाना जानते थे। ये उनका दूसरा स्वभाव है। नेहरा ने यह भी माना कि धोनी में दूसरों के दिमाग को पढ़ने की शानदार क्षमता है, जिसके कारण वो सबसे अच्छे व्यक्ति प्रबंधकों में से एक बने। उन्होंने 2009-2011 के बीच टीम में वापसी को शानदार तरीके से संभाला था। उन्होंने मुझसे पावर प्ले में ज्यादा ओवर डलवाए और 3 या 4 स्पेल में मुझसे गेंदबाजी कराई, जिसे मैच में जहां आप 325 रनों के लक्ष्य का बचाव कर रहे होते थे, वो कहते थे, अगर आपने 70 रन भी दे दिए तब भी चिंता की कोई बात नहीं, जब तक आपको विकेट मिलता है मैं आपके साथ हूँ। नेहरा कहते हैं कि धोनी ने ये सुनिश्चित किया था
कि उस समय चयनकर्ता टीम में खिलाड़ियों को ज्यादा अंदर बाहर नहीं कर रहे। वो आखिरी ओवर में गेंदबाजी करवाने को लेकर काफी स्पष्ट थे। दिमाग पढ़ने के मामले में आप धोनी को पछाड़ नहीं सकते। अगर उन्हें पता रहता था कि खिलाड़ी में सीमित क्षमताएं हैं तो वो उसे बिना निराश किए या बिना गुस्सा दिखाए उसका बेहतरीन उपयोग करते थे। नेहरा ने धोनी की खूबी के बारे में भी लिखा। वो टी20 क्रिकेट में अपने गेंदबाजों को जानते थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मेरे अंतिम चरण के दौरान वो मुझे पावर प्ले में 3 ओवर करवाते थे, जबकि दूसरी ओर से 3 अलग अलग गेंदबाज ओवर डालते थे। सभी संसाधनों को उपयोग में लेना उनकी ताकत थी और सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा जैसे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना उनके सबसे बड़े योगदान में से एक रहा है। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।